जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा लॉन्ग तीसरे दिन जा रहा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जा रहा है। कुछ 420 के नाम पे लोग निकले हुए हैं कि जो है महिलाओं का क्या नाम है मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की मदद नहीं, मतलब उच्च अधिकारी नहीं, पूरे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनके नाम पे ठगी हो रही है। उनका नाम लेकर के, उनका पीओ बन करके, उनके गनर बन करके कि मतलब हम उनके पीओ बोल रहे हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। तो जो हमारी गांव की महिलाएं हैं वो गांव की महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर जगह, तो थाने में तो काउंसलिंग की ही जा रही है, गांव गांव में भी महिलाएं जा करके काउंसलिंग कर रही हैं कि आप लोग जो है किसी के बहकावे में मत जाइएगा। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जानबूझ कर करके लोगों से आपत्तिजनक बात करती हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जब जागरूक करने के बावजूद भी अगर आप गलत काम कर रही हैं और नहीं मान रही किसी की बात, तो जाहिर सी बात है आपको कोई ब्लैकमेल करेगा ही। ठीक, एक जौनपुर की महिला है, वो 7 साल से अपने पति से दहेज प्रथा का जो है मुकदमा लड़ रही है और इसी बीच में जो है उसके हस्बैंड के तरफ से तलाक का जो है पेपर दाखिल कर दिया जाता है, याचिका दाखिल कर दी जाती है लोअर कोर्ट में। अब उसके दायर करने के ठीक 2-4-6 दिन बाद जो है उस महिला को ब्लैकमेल कर रहा है। वो भी कौन ब्लैकमेल कर रहा है? हमारे योगी आदित्यनाथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि उनकी छोटी मोटी बात नहीं, अगर किसी छोटे मोटे पदाधिकारी का नाम लेता, वो उनका पीओ बताता, उनका गनर बताता, तो एक बार माना भी जा सकता था कि हाँ हो सकता है कि लोगों ने करवाया हो। लेकिन वो तो सीधे डायरेक्टली पीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम उसने लिया है कि मैं उनका जो है पीओ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं उनका पीओ बोल रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा, तुम्हारे ससुराल पक्ष से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उस महिला तो महिला ही है भाई। महिलाएं तो सोचती हैं कि हमें कोई हमारी मदद करने वाला पुरुष आए या कोई महिला आए या कोई ऐसा व्यक्ति आए या ऐसा कोई अधिकारी आए कि हमारी मदद करे। वो महिला का पहले तो वो महिला को पूछना चाहिए था। अब वो बोला कि तुम्हारा न्यूज़ पे चल रहा है, तुम बहुत फेमस हो गई हो, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है और मैं तुम्हारा जो है मदद करना चाहता हूँ। ये वो महिला नहीं पूछ पाती है कि आप मेरा नंबर कहाँ से पाया। मेरा नंबर तो स्क्रीन पे चल भी नहीं रहा है, मेरा नंबर तो मीडिया वाला बताया भी नहीं है, ना मैंने मीडिया वाले को बताया। हाँ, कोई अपनी व्यथा को बता रहा है अगर सोशल मीडिया पे, तो क्या वो अपनी पूरी अंदर की बातें मतलब रख देगा कि हाँ हमारा ये घर तो मान लीजिए जान रहा है, व्यथा को जान रहा है, प्रॉब्लम को जान रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि जो प्राइवेट नंबर होता है, नंबर अगर सोशल मीडिया पर चला गया है तो सब भाई ये बात नहीं निकलते। कुछ ऐसे ऐसे लोग निकल जाते हैं कि वो नोचने लगते हैं, फ़ोन पे ही नोचने लगते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन वो पुरुष इतना, जबकि उस महिला के पिता के उम्र का है, वो उसका जो है अभी सोशल मीडिया पर उसका फेस जो है चलाया भी जा रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो 1 बार 2 बार उससे बात किया, उसने बात किया, उसने अपने बात को रखा। फिर इसके बाद उसने कहा कि मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों वीडियो कॉल पे बात करेंगे? उसने कहा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी पूछेंगे कि क्या तुम उस महिला से बात किए थे? जब हम उनको दिखाएंगे, जब बात किए रहेंगे तभी ना। स्क्रीनशॉट मार मार के रख रहा था। ठीक है, तो उसने ऐसा ऐसा कांड रचा है कि मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं कि जो है महिलाओं को ठग रहे हैं। और महिलाओं को जब आप गंदी गंदी बातें करेंगे, महिलाएं जब, कुछ महिलाएं हैं कि जो बहक जाती हैं, कुछ महिलाएं हैं तो जो है मतलब नहीं बहकती, वो गाली गलौज करने लगती हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्यों किसी के फंदे में फंसना है? और अगर फंसना है तो कोई आपका जान पहचान का हो, आपके जानने वाला हो, या आपका नात रिश्तेदार हो, या आप उसको हर तरीके से उसको अपना मानती हैं, तब आप उससे वीडियो कॉलिंग पे बात करिए, उससे जो भी कहना है आप कहिए, सुनिए। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो कॉल पे बात करने का मकसद क्या है? रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि वो अभी कुछ महिलाएं हमारी बीच में जो है सोशल मीडिया पे अपना बयान दे रही थी कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लोग बात करते हैं, इसके बाद जो है जब फेस को पा जाते हैं डायरेक्टली उसको नग्न कर करके
इसके बाद जो है उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसा सिस्टम ये आया हुआ है, इस तरीके से महिलाओं को बर्बाद किया जा रहा। और महिलाएं कैसी हैं कि बात कर लेती हैं, उनको जब जागरूक किया जा रहा है तो इसमें दोष नहीं किसी का दिया जाएगा। मान लीजिए उसके खिलाफ जांच हो रही है, उसके खिलाफ उसने मछली शहर में दिया है आवेदन और उसकी जांचें चल रही हैं, अगर वो ट्रस्ट करने के बाद आ ही जाता है पुलिस के हाथ में तो वो तो कबूलेगा ही कि वो कौन है कौन नहीं है। आज तो उसको फोन पे उसको टॉर्चर कर रहा, परेशान कर रहा, कल को उसको पा करके उसकी हत्या भी कर सकता है। तो इस चीज मामलों में गहराई तक जा करके जो है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाए। क्योंकि महिलाएं कुछ जो है पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, कुछ अनपढ़ होती, कुछ पढ़ लिख करके भी अनपढ़ गंवार बन जाती हैं। इसलिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, कृपया कर करके आप अपने नंबर को ऐसे शो मत करिए। जो आपका पर्सनल कोई परिवार है, कोई आपका नात रिश्तेदार है, जान पहचान का कोई है, ताकि उसके बारे में आपको पूरे तरीके से पता हो कि हाँ उसका एविडेंस वगैरह कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा है, या उसका खानदान कैसा है, या उसका क्वालिफिकेशन क्या है। हर चीज़ के बारे में उसका जो भी है पर्सनल चीज़ें तो हम नहीं उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि उसकी क्या है, फेस वैल्यू क्या है। तो अगर आप उसके बारे में जब जानती हैं तभी आप उसके बारे में कुछ भी आप अनाप शनाप आप अपने तरीके से बात कर सकती हैं। चाहे इंस्टाग्राम पे बात करिए, चाहे फेसबुक पे बात करिए, चाहे वीडियो कॉल पे बात करिए या नॉर्मल कॉल पे बात करिए। लेकिन अगर अन्यथा ऐसा पुरुष को भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि महिला भी हो सकती हैं, महिलाएं भी ठगी निकल रही हैं, महिलाएं भी ऐसे इस तरीके से बात करें। लेकिन लड़कों को मैं कहती हूँ कि इस ऐसे एजेड पुरुष को ऐसा कांड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से कर रहा है, उसको इतनी शर्म नहीं आई कि वो महिला बेबस है, आज 7 साल से अपने पति से जो है वंचित है, उसके पास ना कोई बच्चा है ना कोई परिवार है, वो बेचारी अपने ससुराल में एक झोपड़ी डाल करके रह रही थी। बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई, अपने मायके चली गई, उसी बीच में उसकी झोपड़ी को ससुराल पक्ष से तोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ, मतलब वहाँ का कानून क्यों नहीं उसको इंसाफ दे रहा। बातें यहाँ करके अटक जाती है कि वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो जब कोर्ट में चला जाता है, पुलिस का जो है हाथ कट जाता है, पुलिस वहाँ से बिल्कुल जो है बेदखल हो जाती है। तो उसमें कोई भी रहेगा, जब कोर्ट का कोई मैटर रहता है तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि कोर्ट जो हमारा जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश से बढ़कर के कोई नहीं। वहाँ उनके आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पे नहीं कोई हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि भाई वो न्यायालय का मैटर है। न्यायालय में जाने के बाद कोई किसी को डांट फटकार नहीं सकता, कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है। महिलाओं की जिंदगी एकदम बिल्कुल बदतर से बदतर है। वो कितनों भी परिवार के लिए कुछ करेंगी, उनका कोई मान नहीं होगा। वहीं अगर 420 महिलाएं मिल जाएंगी, वहीं अगर छिनार बदमाश मिल जाएंगी तो उनका बहुत आदर भाव होगा। उनको इतना सर पे चढ़ा के लोग रखेंगे और वही जड़ को काटती हैं। इतनी सीधी सादी वो महिला है, पता नहीं किस चक्कर में उसका पति उसका परिवार मर रहा है कि इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि बताओ, एक महिला अपनी अच्छी खासी जिंदगी वो शादी से 2 से ही गई है, तब से वो मुकदमा लड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है बताइए। हमारे समाज में इस तरीके से जो है अगर महिलाओं को पीड़ित किया जाए, एक महिला के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए लोग तड़प रहे हैं, और एक शादीशुदा, वो शादीशुदा नहीं है बेचारी, उसका कोई मतलब शादी तो हो गई है लेकिन पति का सुख उसने एक दिन नहीं पाया है। तो वो अभी जैसे बच्ची पहले थी, आज भी वैसे ही बच्ची है। बस वही है कि उसके मांग में सिंदूर डाला गया, उसे इतना मारा गया, टॉर्चर किया गया। अपनी व्यथा को बता रही है सोशल मीडिया पे आकर के, यार मदद करो ऐसी लोगों का। वहाँ पे जा करके जो जौनपुर वाले हैं, वहाँ के लोग क्यों नहीं मदद करते हैं, क्यों हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं। अगर कोई भगेड़ू अगर भाग करके आ जाती, उसको बहुत तारीफ किया जाता। अभी सोशल मीडिया पे अभी काजल नाम की एक, मिथिलेश और काजल नाम की महिला वायरल हुई थी, बरेली से भाग करके आई थी। लोगों ने उसे स्कैनर लगवा करके उसका मदद किया था, वही जौनपुर की ही महिला थी। आज वो महिला कहती हमारे हाथ पे जो है 2000 रुपये रखो, तब हमारा पूरा रात दिन वीडियो बनाओ। क्या धंधा करने वाली महिलाएं बन गई हो तुम लोग? शर्म नहीं आती है? ऐसी महिला को डंडे मार करके खदेड़ना चाहिए। एक तो पहले से अनवैलिड है, जो उसकी पहली पत्नी उसने मार करके खदेड़ दिया है और उसको भगेड़ू को रख लिया गांव वाले। इसीलिए कहा जाता है ना, गांव वाले भी बहुत बड़े निकम्मे होते हैं। और मीडिया को तो मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि जिनकी शादियां हुई है मंडप में, उनका मदद नहीं करते हैं। और कोई भगेड़ू आ जाएगा ना, तो भगेड़ुओं का आप लोग स्कैनर लगाएंगे उनको बाकायदे, जबकि आप लोग जानते हैं कि एक जब तक पहली शादी से डाइवोर्स नहीं होता तब तक दूसरी पत्नी लाना मान्य नहीं होगा, अनवैलिड होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों तो
बस उसकी पत्नी जो पहली वाली पत्नी थी ना वो कमज़ोर पड़ गई थी, इसलिए तुम लोग कजलवा को ले जाके रख दिए। अब ये दूसरी महिला जो आज 7 साल से मुकदमा लड़ रही है, और वो लड़ते लड़ते बेचारी का 7-8 साल बीत गया। उसके बाद जब वो लोग नहीं जीत पाए तब उसके ऊपर क्या नाम है, तलाक का, डाइवोर्स का पेपर फाइल कर दिए हैं। अरे यार शर्म करो, समाज को गंदा मत करो। गंदा तो जो हो ही रहा है, लेकिन अब बेटियां कोई नहीं देगा इस तरीके से। अगर सोचो ना कि अपनी बेटी को कोई ऐसे निकम्मों के हाथ में दे देना, तो ऐसे नहीं कोई जाएगा। और 100% में महिलाएं, 50% महिलाएं फ्रॉड निकल रही है, जो अपने ससुराल को, जो अपने पति को, जो अपने घर गांव का नाम रोशन करेंगी, समझे। 420 महिलाएं 4 दिन तुम्हारे साथ रहेंगी, 5वें दिन उनका कोई ना कोई अफेयर हो ही जाएगा। चाहे कितना तुम पैसे दो, चाहे कितना तुम उसे प्यार दो, लेकिन जब वो कहीं और उनका टाका भिड़ गया ना, तो कभी नहीं आपको सुख मिलेगा। और अगर मिलेगा सुख ना, तो ये यहाँ पे हथकड़ी लगेगा, जेल की रोटियां खाओगे। जब उसको रोकथाम लगाओगे, उसे बाउंडेशन दोगे कि तुम यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, वो ही तुम्हारे खिलाफ FIR करेगी और तुम जाओगे जेल, और वो गुटछर्रे उड़ाएगी। और नहीं तो एक दिन तुमको बेड पे लटा देगी हमेशा के लिए। जिसको सुधरना है सुधर जाए, जिसको नहीं सुधरना वो अपनी ज़िंदगी को तहस नहस करे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बाकी वो जो महिला को PM हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का PO बन करके उसने फ़ोन किया है, हम तो कृपया कर करके कहेंगे कि उस मीडिया भाई से कि उसका नंबर जो है स्क्रीन पे चलाओ। जितने जनता है सारी जनता उसका खाल उधेड़ लेगी कहीं ना कहीं से। तो उसको साइबर क्या नाम उसका नंबर सर्विलांस से, उसका कॉल डिटेल से निकाल करके उसको सीधे सीधे हो सकता है और महिलाओं को टार्चर किया हो, और महिलाओं को ब्लैकमेल किया हो। उसका कॉल डिटेल से उसका जो है सारी चीज़ें वेरीफाई कर करके उसको अरेस्ट करना चाहिए कि और भी महिलाओं को तो कहीं ज़िंदगी बर्बाद उसने किया है। बाकी 11 मिनट का वीडियो हो गया है, कल देखते हैं, अगर जाएगा जाएगा, नहीं तो फिर परसों लॉन्ग वीडियो जाएगा। सबको जय हिंद, जय भारत।